खुद को अट्रैक्टिव बनाना और अपनी लाइफ को अपॉर्चुनिटीज से भरना आपकी ड्यूटी है। अपनी लुक्स पर काम करने का मतलब है एक ऐसा एसेट बिल्ड करना जो आपको ज्यादा परसुएसिव पावर, अटेंशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, हाई कॉन्फिडेंस और पैसा ला कर देगा। बीइंग अट्रैक्टिव इज लिटरली एन अनफेयर एडवांटेज इन दिस वर्ल्ड। और तभी इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि चाहे आपके जीन्स कैसे भी हों, आप खुद को 3 या 4 लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस से 7 या 8 पर कैसे ले जा सकते हो। नंबर 1, नेवर ब्रीथ थ्रू योर माउथ। देयर इज अ बुक कॉल्ड जॉज, जिसमें ये बताया गया है कि ज्यादातर लोग कभी भी अपनी फेशियल अट्रैक्टिवनेस की जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज वो गलत तरह से सांस लेते हैं। नॉर्मली हमें अपने फेस को अट्रैक्टिव और हेल्दी बनाने के लिए अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपर के हिस्से पर रखना होता है, जिससे हमारी चीक बोन्स ऊपर उठती हैं, हमारा फोरहेड छोटा होता है, हमारी आईज वाइड होती है जिन्हें हम हंटर आईज बोलते हैं, हमारे लिप्स फुल होते हैं और हमारी जॉज वाइड और स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब भी आप अपने मुंह को खोलकर सांस लेते हो या फिर स्पेशली सोते समय अपने मुंह को खुला रखते हो तो उससे आपकी टंग नेचुरली आपके मुंह के निचले हिस्से पर रेस्ट करती है। और खुद इस चीज को इमेजिन करो कि अगर एक मसल कॉन्स्टेंटली आपकी पूरी जॉ को नीचे पुश करे जा रही है, उससे होता क्या है, आपका पूरा फेस इलोंगेट होने लगता है, आपका फेस पतला और अंदर की तरफ जाता हुआ लगता है, आपका फेस ऐसा लगता है कि वो लिटरली पिचक गया है। और तभी आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों के मुंह में 32 दांतों की जगह होते नहीं और उनको या तो अपने विजडम टीथ को निकलवाना पड़ता है या फिर उनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फिर वो एक अंडर बाइट या ओवर बाइट डेवलप कर लेते हैं जिनसे वो और ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे एक के स्टडी में 2 ट्विंस डेविड और डैनियल की फेशियल डेवलपमेंट को ट्रैक करा गया, जहां डैनियल का फेस काफी हेल्दी और अट्रैक्टिव वे में डेवलप हो रहा था, वहीं डेविड को अक्सर जुकाम और इन्फेक्शंस होने की वजह से वो नाक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे और मुंह से ब्रीथ करने की वजह से उनका फेस लंबा होता चला गया, उनकी आईज अनअट्रैक्टिव रह गई, उनकी जॉ वीक हो गई और उनके दांत भी टेढ़े मेढ़े हो गए। यानी अभी अगर आपके फीचर्स उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे रहोगे। अगर आप जागते समय और स्पेशली सोते समय अपने मुंह को बंद रखकर सांस लेते हो और आपकी टंग का पिछला वाला पोर्शन हमेशा आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा होता है और टंग के पिछले वाले पोर्शन को ऊपर टच करना इजी हो जाता है जब आपका पोस्चर सही होता है। यानी अगर आप ऊपर देख रहे हो तो नेचुरली आपकी टंग का आगे वाला पोर्शन ही ऊपर जा पाएगा। बट अगर आप अपनी फिंगर को लेके अपनी चिन को नीचे की तरफ पुश करते हो, लाइक ऑलमोस्ट टचिंग योर चिन टू योर कॉलर बोन, तो नेचुरली जो टंग का पिछला वाला हिस्सा होता है वो मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर टच करने लगता है और स्लोली आपका फेस आपकी सबसे नेचुरल और हेल्दीएस्ट शेप की तरफ जाने लगता है। बट लेट्स से अगर आप कॉन्शियसली ब्रीथ भी कर रहे हो और आपकी टंग का पोस्चर भी सही हो चुका है, आप खुद के फेशियल फीचर्स और अपनी अट्रैक्टिवनेस को और ज्यादा एनहांस कर पाओगे अगर आप ये समझ लो कि आपको खाना क्या है और उसको कैसे खाना है। नंबर 2, ईट हार्ड फूड्स। प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को बच्चों की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। अगर हम सैलेड खा रहे हैं तो हमें हर सब्जी छोटी छोटी कटी हुई चाहिए होती है। अगर हम सेब खा रहे हैं तो हम छिलका उतार के खाते ताकि वो ज्यादा सॉफ्ट लगे। इवन मुझे याद है कि बचपन में पापा जब हमारे लिए शुगर केन की स्टिक्स लाते थे, हम उन्हें मुंह से छील कर खा रहे होते थे। फिर उसका जमाना चला गया तो गंडेरी आने लग गई, यानी शुगर केन को जो छोटे छोटे पीस करके ऑलरेडी छील कर वो चीज मिलती है वो आती थी। बट आजकल अगर आप मार्केट में जाके देखो तो फ्रेश शुगर केन मिलता ही नहीं है बिकॉज लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, कौन उसे छीले, कौन उसे चबा कर खाए। हमें क्या चाहिए, हमें होल फूड्स नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा मल्टीविटामिन चाहिए, हमें फ्रूट्स नहीं खाने, हमें उनके जूसेस चाहिए, हमें लॉन्ग डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखनी, हमें कोई बुक्स नहीं पढ़नी, हमें बस शॉर्ट्स देखनी है। बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हेल्थ एक 20 सेकंड की कोई बात या फिर एक पिल में नहीं समा सकती है। उसके लिए आपको डायरेक्ट सोर्स के पास जाना पड़ता है। जहां घंटों तक शॉर्ट्स देखने से हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर की वॉल्यूम कम होती जा रही है, वहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले जब हमने एग्रीकल्चर और जानवरों को पालना शुरू करा तब हमारी बाहर जाके खाने को ढूंढने की नीड ही खत्म हो गई बिकॉज हमें बैठे बिठाए खाना मिलने लग गया। इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि पॉपुलेशन का जो हिस्सा बाहर खाना ढूंढने के लिए जाता था उनका सारा टाइम बच गया टू ट्रेन सोल्जर्स, ताकि हम अपने ग्रुप को सेफ रख सकें, टू टीच चिल्ड्रन, ताकि जो भी हमने सीखा वो सारी टीचिंग्स हम पास ऑन कर सकें, एंड टू बिल्ड अ सिविलाइजेशन। और जितना ज्यादा हम सिविलाइज होते गए उतने ही ज्यादा हमारे बर्तन बढ़ गए, हम हर चीज को कुक करके खाने लगे, हमारी मील्स इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी कि हमारी जॉज यूज ही नहीं हो रही थी खाने को चबाने के लिए। एंड दिस इज व्हाई जनरेशन बाय जनरेशन हमारी जॉज वीक, छोटी और सॉफ्ट हो गई। जैसे एक के स्टडी में 2 भाई अपने गांव से निकलकर एक मॉडर्न शहर में जाकर रहने लगे और जहां बड़े भाई की जॉ हमेशा से हार्ड फूड्स खाने की वजह से काफी स्ट्रांग और बड़ी थी, वहीं छोटे भाई की जॉ, उसके टीथ और उसकी ओवरऑल अपीयरेंस देखते ही देखते खराब होने लगी क्योंकि उसने बचपन से ही सॉफ्ट फूड्स खाना शुरू कर दिया। आप खुद से एक क्वेश्चन पूछकर देखो कि पिछले पूरे हफ्ते में आपने कितने हार्ड फूड्स खाए। क्या आपने वही तरी वाली गली हुई सब्जियां, मैकडी के बर्गर, फ्राइज, नूडल्स या फिर चीज केक जैसे सॉफ्ट फूड्स खाए, या फिर क्या आपने एप्पल,
पियर, कैरेट, नट्स या फिर पाइनएप्पल जैसी हार्ड चीजें खाई और उनको खाते हुए भी 20 से 25 बार च्यू करा। जितना आपको किसी भी फूड को खाने के लिए च्यू करना पड़ेगा, उतना ही आपकी जॉ मसल स्ट्रॉन्ग, आपके टीथ हेल्दी और आपका ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। अभी हम एपिसोड के बीच में भी नहीं पहुंचे और आप ऑलरेडी अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कितना कुछ सीख चुके हो। तो सोचो अगली 3 टेक्निक्स आपकी कितनी मदद करेंगी। नंबर 3, प्ले विद पीपल्स अटेंशन। मैं अपने काम की वजह से काफी सारे लोगों से मिलता हूं और मैंने नोटिस करा है कि टू मच एक्सट्रोवर्जन या फिर टू मच इंट्रोवर्जन बोथ आर बैड। अगर आपने कहीं से ये सुन लिया कि यू शुड ऑलवेज बी क्वाइट, आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और इससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस लगते हो, देन दिस इज ओनली हाफ द ट्रूथ। असल में आपको अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस लगने के लिए कई सिचुएशंस में बहुत ज्यादा लाउड और फ्लैमबॉयंट लगना होता है और कई बार क्वाइट और हम्बल। यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन क्वाइटनेस एंड लाउडनेस। और आपको किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हो, आपको किस तरह की अटेंशन अपने ऊपर चाहिए और उस स्पेसिफिक सिचुएशन में कम या फिर ज्यादा बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड परसुएड पीपल टू थिंक मोर अबाउट यू, आपने क्या करना है? Be loud when nobody is paying attention। लोगों की अटेंशन अपने ऊपर लाओ जब उनको पता ही नहीं है कि आप हो कौन। और जिस केस में लोग ऑलरेडी आपको नोटिस कर रहे हैं, बी क्वाइट एंड नॉन रिएक्टिव, ताकि वो और सोचे कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई आपको नोटिस भी नहीं कर रहा, तो ऐसे मूवमेंट पर चुप मत रहो, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में चुप रहने से आप एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगोगे। हमें ये नहीं करना है। हमें हर एक इंसान को ये फील कराना है दैट वी आर द मेन कैरेक्टर। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप सबके बीच में स्टैंड आउट करते हो और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करते हो। चाइनीज फिलोसोफर सन त्जू ने अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में भी बोला है, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। लाउड बनो और सबके आगे अपने ओपिनियंस को रखो जब कोई भी इंसान आपका नाम भी नहीं जानता, ताकि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये इंसान कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि ये चीख चीख के अपने सच को बता रहा है। एंड वंस यू हैव एवरीबॉडीज अटेंशन, देन यू कैन एक्ट डिसइंटरेस्टेड, डिटैच्ड एंड डिस्टेंस्ड, ताकि वो लोग और आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 4, कीप योर इंसुलिन लो। मैंने अभी तक अपनी बॉडी को 2 से 3 बार ट्रांसफॉर्म करा है, यानी मैं मल्टीपल टाइम्स उस पूरी जर्नी से गुजरा हूं जहां पर आप अपनी डाइट से शुगर को हटाते हो, आप ओवरऑल कार्ब्स को कम करते हो और प्रोटीन को बढ़ाते हो। और बॉडी के बनने के साथ साथ मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि हर बार जब भी मैं अपनी डाइट से शुगर को हटाता हूँ और ओवरऑल कार्ब्स को कम करता हूँ, तब मेरी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होने लगता है, मेरी स्किन टोन इवन हो जाती है और मेरी स्किन पर ग्लो आने लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी लाइफ में फिटनेस वाला फेज नहीं आता तो मेरे को ये कभी भी पता नहीं चलता कि मेरी स्किन को मैं इंप्रूव भी कर सकता हूँ। बिकॉज बचपन में मेरी स्किन का टेक्सचर काफी अनहेल्दी लगता था। इवन मेरे को याद है एक बार मैं अपनी नानी के घर पे था और मैं जस्ट नहा के निकला था, तो मेरे कोई रिलेटिव मेरे से पूछते कि सौरभ तू नहा लिया है? मैंने बोला हाँ। तो वो कहते कि स्किन को देखकर तो नहीं लगता, बिकॉज बचपन में मेरी स्किन ऐसी होती थी कि चाहे मैं उसको जितनी बार भी धो लूं, मैं कोई भी फेस वॉश यूज कर लूं, मैं कोई भी नेचुरल चीजें उस पर लगा लूं या फिर मैं जस्ट उसको एज इट इज छोड़ दूं कि खुद हील हो जा, कुछ काम नहीं करता था। बट जिस पॉइंट पर मैंने अपने टीनेज ईयर्स में अपनी डाइट से शुगर को हटाया और ओवरऑल कार्ब्स को कम किया, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स भी कर सकता हूं और मैं अपने जेनेटिक्स तक लिमिटेड नहीं हूं। और मैं हमेशा आपको ये बोल रहा होता हूं कि जो भी आप चीज कर रहे हो, गो ऑल इन। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज दिल लगाकर करते हो और पूरी लिमिट्स तक जाते हो आप अपनी, तो उससे 10 बेनिफिट और निकलते हैं। एंड आपने भी शायद ये नोटिस करो कि जब भी कोई इंसान ट्रांसफॉर्म करता है खुद की बॉडी को, स्पेशली पहली बार जब वो ट्रांसफॉर्म करता है, तब उसकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो जाता है। मतलब हम ये बोलते हैं ना कि एक कॉलोनियल माइंडसेट होता है कि गोरी चमड़ी जो होती है उसको हम अट्रैक्टिव मानते हैं बिकॉज हमारे को रूल किया था उन लोगों ने। बट एक्चुअल में मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी एक नॉर्मल मैं अगर डाइट ले रहा हूं तो मेरी स्किन अनइवन होगी और थोड़ी डार्क होगी। बट जिस पॉइंट पर मैंने शुगर को क्विट कर दिया और कार्ब्स को गिरा दिया, उसी पॉइंट से विद इन अ कपल ऑफ वीक्स या फिर कुछ महीनों में ही मेरी स्किन गोरी होने लगती है। और इसका एक बड़ा रीजन होता है इंसुलिन। बिकॉज इंसुलिन का काम होता है कि जब भी हम कोई कार्ब्स खा रहे हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। कार्ब्स बेसिकली किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है? वो शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो जब भी ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में आता है, इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को उठाना और उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाना, ताकि हम उसे यूज कर पाए फॉर एनर्जी। बट जब हम बार बार कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कार्ब्स ले रहे होते हैं, शुगर ले रहे होते हैं, कभी हम चलते फिरते कोई स्नैक ले लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, उससे होता क्या है, हमारे ब्लड में लगातार इंसुलिन हाई रहता है। और एक पॉइंट के बाद जब आप लगातार अपनी बॉडी को बोल रहे होते हो कि इंसुलिन चाहिए ताकि जो भी मैं खा रहा हूं उसको मैं एनर्जी के लिए यूज कर पाऊं, तब होता क्या है कि बॉडी में इतना ज्यादा जगह जगह पर इंसुलिन बिल्डअप हो जाता है, वो इतना जगह पर इकट्ठा हो जाता है कि उस जगह की जो स्किन होती है वो डार्क होने लग जाती है।
तभी कई बार आपने लोगों की नेक को देखा होगा कि नेक उनकी एकदम डार्क हो जाती है, उनके पेट कई बार डार्क हो जाता है, कभी एल्बोज या फिर नीज डार्क हो जाती है। उसका एक बड़ा रीजन ये होता है कि उनके ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन हमेशा हाई रहता है, वो कुछ ना कुछ स्नैक्स ले रहे होते हैं या फिर वो हमेशा कैलोरी सरप्लस में होते हैं। जबकि जब भी आप डाइट पर जाओगे तब आप ये नोटिस करते हो कि जिन भी चीजों को आपकी स्किन ने होल्ड करा हुआ था, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो इंसुलिन हो, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं एंड विद इन मंथ्स आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, सीधा लंच होता है और डिनर होता है। दोनों मील्स में पनीर, स्प्राउट्स, एग्स, इस तरह की चीजें होती हैं। दोनों मील्स के बीच में 7 से 8 घंटे का गैप होता है एंड आफ्टर हैविंग माय डिनर अराउंड 7 और 8 पीएम, कई बार 9 पीएम, उसके बाद आई जस्ट स्टार्ट माय फास्ट। नंबर 5, इंक्रीज योर सेल टर्नओवर। हमारे स्किन सेल्स लगभग हर 28 से 40 दिनों में खुद को रिन्यू करते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे आप जो भी स्किन प्रॉब्लम से अभी डील कर रहे हो, चाहे आपको एक्ने हो, चाहे आपको स्कारिंग हो, आपका स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं है या फिर आपका स्किन टोन इवन नहीं है, आप काफी हद तक खुद की स्किन को इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ अगले 28 दिनों में, बस इन 3 चीजों को फॉलो करके। फर्स्ट इज योर स्लीप, बिकॉज हमारी बॉडी सोते समय ही खुद को रिपेयर करती है। सेकंड इज योर डाइट, बिकॉज हमारी डाइट में कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी स्किन हेल्थ को मेंटेन करने में, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड हेल्दी फैट्स। एंड थर्डली, यूज अ केमिकल पील। दिस इज लाइक अ चीट कोड जो फीमेल्स को अक्सर पता होता है लेकिन मेल्स को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये होता क्या है। एक फेस पील का बेसिकली ये काम होता है कि वो स्किन की टॉप लेयर को टाइम से पहले उतार देता है ताकि स्किन की नई लेयर टाइम से पहले बन जाए। एंड इवन दो दिस इज नॉट अ ब्रांडेड वीडियो, दिस इज व्हाट आई यूज। दिस इज AHA, PHA, BHA 32% फेस पील बाय मिनिमलिस्ट एंड बहुत सारी सिमिलर कंपनीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है, बट दिस इज व्हाट आई यूज। बहुत सारे लोग सर ये पूछ रहे होते हैं कि सौरभ आपका फेस का स्किन केयर रूटीन क्या है, तो आई यूज दिस अ वेरी बेसिक मॉइस्चराइजर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है या फिर जस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाली सीरम, प्लस अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अ पर्पस एंड लॉट्स ऑफ लव।